हेलो गाइस, मैं वीना सक्सेना अपने चैनल वीनस एजुकेशन में आपका स्वागत करती हूं। और आज जो वीडियो मैं लेकर आई हूं वो फ्रैक्शनल नंबर के ऊपर है, जो कि 4th और 5th क्लास में बहुत ज़रूरी चैप्टर है, जिसके बिना बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते और फ्रैक्शन में बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। तो आज हम फ्रैक्शन के बारे में सीखेंगे, फ्रैक्शन होता क्या है। तो फ्रैक्शन हम सीखने से पहले देखिए कुछ थोड़ा सा बात करते हैं, उसको समझते हैं। यहाँ देखिए मैंने एक सर्कल बनाया है, ठीक है। और ये सर्कल जो है इसको हम एक रोटी मान लेते हैं। तो रोटी कितनी है हमारे पास? सिर्फ एक रोटी है, ठीक है। और हमें क्या करना है, इस रोटी को मान लीजिए हमारे पास, हमें इस रोटी को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, ठीक है। और तो यहाँ मैंने आपको देखिए दूसरी जो पिक्चर है वहाँ मैंने एक रोटी के 2 हिस्से कर दिए हैं, बराबर बराबर, ठीक है। अब ये 2 हिस्सों में बट गई है। इसी तरीके से जरूरी नहीं है कि 2 ही हिस्सों में बांटे, हम उसे 4 हिस्सों में भी बांट सकते हैं, हम उसे 8 हिस्सों में भी बांट सकते हैं। अब इनके जब हमें फ्रैक्शन बनाने हैं, यहाँ देखिए रोटी 1 है तो हमने इसके सामने 1 लिखा है, लेकिन जब हमने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया तो हमने इसके सामने 1/2 लिखा है, क्योंकि 2 हिस्सों में बट गई। यानी कि रोटी तो हमारी 1 है, लेकिन हमने इसको बांटा कितने हिस्सों में है? 2 हिस्सों में। अब तीसरी पिक्चर देखिए, तीसरी पिक्चर में मैंने इसको 1 2 3 4 यानी कि 4 पार्टों में डिवाइड किया है। तो मैंने इसकी जो फ्रैक्शन बनाई है वो मैंने कैसे लिखी है? 1/4। यानी कि रोटी तो 1 ही है, लेकिन हमने उसको डिवाइड कितने हिस्सों में किया है? 4 हिस्सों में। और लास्ट पिक्चर देखिए, लास्ट पिक्चर में मैंने इसके जो हिस्से किए हैं इस रोटी के, वो 8 हिस्से किए हैं, ठीक है। तो इसको मैंने कैसे, इसकी फ्रैक्शन बनी है 1/8। तो ये जो होते हैं इनको हम एक के जब हम कई हिस्से कर लेते हैं, यानी कि एक ही चीज़ को जब हम अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो हम उसे फ्रैक्शन बोलते हैं। फ्रैक्शन मीन्स तोड़ना होता है मामूली भाषा में, तो फ्रैक्शन इसको कहते हैं। अब इसको डेफिनेशन के द्वारा समझते हैं। तो क्या है इसकी डेफिनेशन? ए फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ ए होल, यानी कि पूरी जो एक सर्कल है उसका जो हिस्से होते हैं उसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। इट हैज़ 2 पार्ट सेपरेटेड बाय ए लाइन। जब हम इसके एक लाइन से 2 हिस्से बराबर बराबर कर देते हैं तो वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं। द नंबर रिटन अबव द लाइन, और जो नंबर लाइन से ऊपर लिखा जाता है उसे हम न्यूमिनेटर का नाम देते हैं, ठीक है। और एंड द नंबर रिटन बिलो द लाइन, जो नंबर लाइन से नीचे लिखा जाता है इज कॉल्ड डिनोमिनेटर, और उसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं ऑफ द फ्रैक्शन, यानी कि इस फ्रैक्शन का। अब यहाँ देखिए मैंने नीचे पिक्चर जो बनाई है उसमें मैंने आपको 2 हिस्से दिखा दिए हैं, कि यानी कि जो ऊपर वाला, लाइन के ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको न्यूमरेटर का नाम दिया है, और जो लाइन के नीचे यानी कि बिलो वाला हिस्सा है उसको हमने डिनोमिनेटर का नाम दे दिया है। तो इस तरीके से आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब इसी तरह से हम एक फ्रैक्शन ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक फ्रैक्शन लिखी है, वो है मेरे 3/4। ये फ्रैक्शन मैंने लिखी है। अब 3/4 से मतलब आप क्या समझते हैं? 3/4 को हम कैसे लिखेंगे? ये देखिए मैंने एक सर्कल बनाया हुआ है, तो हम इसको लिखेंगे 3/4, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये क्या है? हमारा न्यूमिनेटर, और जो नीचे वाला हिस्सा है वो क्या है? हमारा डिनोमिनेटर। और अगर वर्ड में इस तरीके से फ्रैक्शन लिखी हुई है तो आपको उसको इस तरीके से नंबर में चेंज करना होगा। तो मैं समझती हूँ इस वीडियो में आपको जो मैंने समझाया है और समझाने की कोशिश की है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब पार्ट 2 में हम फ्रैक्शंस कैसे करते हैं, फ्रैक्शंस को डिवाइड कैसे करते हैं वो हम समझेंगे। इसके साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करती हूँ। नमस्कार।